नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफ्ती पटनायक। नेपाल में पिछले साल एक घटना घटी। अधिकारियों ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी कि यूट्यूब और इंस्टा फेसबुक चलाने वाले इन्फ्लुएंसर्स देश के लिए खतरा है और इनकी आड़ में विदेशी कंपनियां नेपाल का डाटा उठाकर देश की सुरक्षा खतरे में डाल रही है। फिर क्या था, केपी ओली ने इनको सबक सिखाने के लिए सोशल साइट्स को बैन कर दिया, लेकिन जैसे ही इन साइटों को बंद किया गया, नेपाल में आग भड़क गई और देखते ही देखते जेन जी ने ऐसा आंदोलन किया, केपी सरकार को जाना पड़ा और लगभग एक साल बाद चुनाव में जेन जी ने सारे पुरानी पार्टियों को बाहर का रास्ता दिखाकर जेन जी पार्टी राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक को जीताकर बालेन शाह को पीएम बना दिया। पीएम बने बालेन शाह को लगभग 2 महीने हो चुके हैं। ऐसे में बालेन शाह अब अपना काम शुरू कर दिए हैं। खबरों की माने तो 8 और 9 सितंबर 2025 को नेपाल के इतिहास में जो हुआ वो एक काला अध्याय था। जेनजी प्रदर्शन के नाम से शुरू हुआ आंदोलन अचानक ऐसा विस्फोट बन गया जिसने सत्ता की नींव हिला दी और अब उसी घटना की जांच ने नेपाल की राजनीति में फिर से भूचाल ला दिया। सरकार समर्थित आयोग की रिपोर्ट जो 900 पन्नों की है और जिसमें 8000 से ज्यादा अतिरिक्त दस्तावेज शामिल है, उसने जो सिफारिश की है वो चौंकाने वाली है। आयोग ने साफ कहा है कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सोचिए, एक पूर्व प्रधानमंत्री जिस पर देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी थी, अब उसी पर आरोप है कि उसने अपने नागरिकों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस रिपोर्ट में सिर्फ ओली ही नहीं बल्कि पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक और पूर्व पुलिस प्रमुख चंद्र कुबेर खापुक को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। जानकारी देते चले कि जेनजी आंदोलन की जो रिपोर्ट आई है वो कहती है कि जब पूरा देश सुलग रहा था, जब सड़कों पर हजारों युवा थे, जब हालात बेकाबू हो रहे थे, तब इन जिम्मेदार लोगों ने हालात को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। गोली चलाने का सीधा आदेश साबित नहीं हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि गोलीबारी को रोका क्यों नहीं गया। क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या सत्ता का अहंकार? इस सवाल का जवाब ढूंढना आसान नहीं है। अब जरा पीछे की बात करें तो जिससे आपको ये घटना समझने में आसानी होगी। सितंबर 2025 सोशल मीडिया पर अचानक बैन लगा दिया जाता है। नई पीढ़ी जिसे हम जेन जी कहते हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी का जरिया था और जैसे ही इस आजादी पर रोक लगी, गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं था। इसके पीछे सालों से जमा हुआ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकार के प्रति अविश्वास। यही वजह है कि यह प्रदर्शन कुछ घंटों में ही पूरे देश में फैल गया। सड़कों पर भीड़ थी, नारे थे और फिर अचानक हिंसा। सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई, संसद तक नहीं बची। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई और फिर गोलियां चली। इन 2 दिनों में कम से कम 77 लोगों की मौत हो गई। इनके कई नाबालिग भी थे। सोचिए, वो परिवार जिन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि वे बेहतर भविष्य की मांग कर रहे थे। आयोग की रिपोर्ट इस सवाल को और गंभीर बना देती है। रिपोर्ट साफ कहती है सरकार के पास जानकारी थी और हालत बिगड़ने रोकने के लिए, लेकिन फिर भी कोई तैयारी नहीं की गई। न भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त इंतजाम, न संवाद की कोशिश और सबसे अहम बात ये थी कि ना ही हिंसा को रोकने की इच्छा शक्ति। यही वजह है कि आयोग ने इसे कर्तव्य में घोर लापरवाही बताया है। अब सवाल ये कि इस रिपोर्ट का राजनीतिक असर क्या होगा और सबसे जरूरी, पीड़ितों को न्याय देने का नेपाल आज उसी मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ सच्चाई और दूसरी तरफ राजनीति। अब देखना यह है कि नेपाल किस रास्ते को चुनता है।